उड़ रहे हैं हम, आजादी की हवा में सांस ले रहे हैं, बाहें फैलाकर स्वागत कर रहे हैं। आजादी की इस 89वीं वर्षगांठ पर सभी के यहाँ आगमन पर आप सभी का मैं सैनिक स्कूल कोचिंग एकेडमी की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और बधाई देती हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। यूँ तो हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस का ये पर्व आता है, परंतु हर वर्ष इसके आने में उतना ही उत्साह और उमंग हर वर्ष होता है। आजादी के इस पर्व से जुड़ी कुछ पंक्तियां, अपनी भारत माता के गौरव से जुड़ी कुछ पंक्तियां मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहती हूँ। गौर कीजिएगा। पहले हम प्रारंभ करेंगे सन 57 की क्रांति से और जाएंगे 1947 की आजादी तक, और वर्तमान में भी कुछ शपथ, कुछ प्रण जो है हमें लेने हैं, उसके बारे में भी मैं आपसे कुछ शब्द कहूंगा। ध्यान दीजिएगा सभी। गौरव गाथा लिखी गई जब 57 में मनु ने झांसी में तलवार चलाई थी, वीर कुंवर सिंह ने बिहार में अंग्रेजों को धूल चटाई थी, हाथ काट कर दिया मां गंगा को, उसने इतनी शक्ति पाई थी। गौरव गाथा लिखी गई जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, मंगल पांडे की फांसी का मेरठ में ऐलान हुआ, कहीं बदखा कहीं तात्या टोपे, कहीं बेगम हजरत महल का नाम हुआ। गौरव गाथा लिखी गई जब सन 57 का संग्राम हुआ। बात पड़ी थी आगे फिर जब बंगाल को अलग था बांट दिया। बंगाल के विभाजन के बारे में आपने सुना होगा, और उस समय जनता ने बहुत ज्यादा विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी। बात बढ़ी थी आगे फिर जब बंगाल को अलग था बांट दिया, तब देश की जनता ने फिर विदेशी का बहिष्कार किया। क्यों पहने हम वस्त्र विदेशी, क्यों उपाधियां अपनाएं, क्यों पहने हम वस्त्र विदेशी, क्यों उपाधियां अपनाएं, लौटा दो ये सब विदेशी, स्वदेशी अपनाएं हम, लौटा दो ये सब विदेशी, स्वदेशी अपनाएं हम। गौरव गाथा लिखी गई जब, गौरव गाथा लिखी गई जब लाला ने बीड़ा उठाया था। लाला कौन? लाला लाजपत राय। गौरव गाथा लिखी गई जब लाला ने बीड़ा उठाया था, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाया था, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाया था। प्राण लुटाकर उसने अपने, प्राण लुटाकर उसने अपने जनता को चेताया था। चंपारण खेड़ा में फिर महात्मा ने गरीबों का हक दिलवाया था, मिल मालिकों को उसने अच्छा सबक सिखाया था। फिर 1919 की घटना जलियांवाला बाग के बारे में मैं थोड़ा सा कुछ बताने जा रही हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। हुआ भयंकर विलाप फिर उस दिन, हुआ भयंकर विलाप फिर उस दिन जलियांवाले बागों में, औरत बूढ़े और जवान बच्चे पड़े थे लाशों में, औरत बूढ़े और जवान बच्चे पड़े थे लाशों में। मौन हो गए धरती अंबर, मौन हो गए धरती अंबर, ऐसा वो दिन आया था, भूल नहीं पाया था उधम सिंह के बारे में आप जानते हैं। भूल नहीं पाया था उधम, जब डायर फायर फायर चिल्लाया था। औरत बच्चे बूढ़े और जवान रोष सभी में आया था, आंखें हो गई लाल सभी की, हर भारतवासी बच्चा बच्चा क्रोध में आया था। असहयोग अवज्ञा भारत छोड़ो का नारा अब सबने लगाया था, वीर भगत सिंह सुभाष गांधी सबने जोर लगाया था। बस बहुत हुआ अब और नहीं, गुलामी की जंजीरों का वश अब और नहीं। गौरव गाथा लिखी गई जब 47 में तिरंगा फहराया था, गौरव गाथा लिखी गई जब 47 में तिरंगा फहराया था। दी कितनी कुर्बानी, कितनी ही माओं के लाल गए, कितनी बहनों की राखी छूटी, कितनी दुल्हनों के सुहाग गए। भूल के अपनी कुर्बानियों को देश का परचम लहराया था। गौरव गाथा लिखी गई जब देश आजाद स्वतंत्र कहलाया था।
और 15 अगस्त 1947 यानी कि 15 अगस्त आज ही के दिन हमारा देश आजादी की जंजीरों से मुक्त हुआ। अब वर्तमान के बारे में मैं 2 पंक्तियां और कहना चाहूंगी, ज्यादा समय नहीं लूंगी आपका, क्योंकि आज हमें क्या करना है। आजादी तो हमें मिल गई, लेकिन अब हमें क्या करना है उसके लिए 2 शब्द कहना चाहती हूँ। आजादी महंगी है, महंगी है खरीद के नहीं आती, कुर्बानियों से आई है। आजादी महंगी है, बहुत बहुत, इसे बचाकर रखना है। वीरों की कुर्बानियों को सर पर सजाकर रखना है। प्रण लेना है आज हमें ये, सभी प्रण लेंगे। प्रण लेना है आज हमें ये, देश का मान बढ़ाएंगे। अगर जरूरत पड़ी इस माटी को, इस देश को, अगर जरूरत पड़ी इस माटी को, हम मिट्टी में मिल जाएंगे, हम मिट्टी में मिल जाएंगे। सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे, अगर जरूरत पड़ी इस माटी की, हम माटी में मिल जाएंगे, हम माटी में